अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सेल में थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्क करते हैं। तो आते हैं, सबसे पहले हम डेटा एंट्री शुरू करते हैं। यहाँ पर पहले कॉलम से हम शुरू करते हैं। यहाँ पर सीरियल नंबर का शॉर्ट फॉर्म S9। यहाँ पर नेम या आइटम या डिस्क्रिप्शन आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं आइटम नेम। यहाँ पर हम लिखते हैं यूनिट, कोई इन्वेंट्री करते हैं। यहाँ पर क्वांटिटी और रेट हमेशा पर यूनिट होता है। और यहाँ पर है अमाउंट। अब नीचे आते हैं। नीचे आने के लिए हम एरो की से भी आ सकते हैं और एंटर करके भी आ सकते हैं। यहाँ पर एरो की से हम लेफ़्ट जाते हैं। सीरियल नंबर 1 से शुरू होता है तो हम यहाँ पर 1 से शुरू करते हैं। और आइटम नेम फ्रूट की हम एंट्री करते हैं एप्पल। यूनिट इसका केजी में होता है, किलोग्राम। और क्वांटिटी इसके हम एंट्री करते हैं, कोई भी हम एंट्री कर सकते हैं 12। और इसका हम रेट एंटर करते हैं 130। अब यहाँ पर आता है अमाउंट हम मैनुअल भी कैलकुलेशन करके यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, लेकिन अब हम काम कर रहे हैं एक्सेल में। तो एक्सेल का काम ही यही है कि हम इसमें जहाँ पर भी कैलकुलेशन होता है वहाँ पर हम मैनुअल टाइप करने के बजाय हम फार्मूला लिखें, क्योंकि हम क्वांटिटी जो है मैनुअल देंगे, रेट मैनुअल देंगे। और अमाउंट जो है, हम सबको पता है कि क्वांटिटी को हम रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आएगी। तो यहाँ पर फार्मूला लिखने के लिए सबसे पहले हम टाइप करेंगे इक्वल। ये फार्मूले की निशानी है, सबसे पहले इक्वल होगा। उसके बाद हम एरो की से भी आ सकते हैं क्वांटिटी पर, लेफ़्ट एरो की फिर प्रेस करते हैं, ये क्वांटिटी हो गया। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन देंगे, यानी कि स्टार, ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। फिर हम एरो की से लेफ्ट आएंगे रेट पर, ये रेट पर हम आ गए। अब यहाँ पर हमारा फार्मूला कंप्लीट है, इसको एंटर कर देते हैं। ये हमारे पास अमाउंट आ गया। अब आप कैलकुलेटर पर मैनुअल इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यही जवाब आएगा। ये एक तरीका है फार्मूला टाइप करने का। अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। दोबारा इक्वल, फिर माउस के ज़रिए यहाँ पर क्वांटिटी पर क्लिक करते हैं, फिर स्टार, फिर रेट पर क्लिक करते हैं, वही फार्मूला आ गया। यहाँ पर इंटर कर देते हैं तो भी ये अमाउंट आ गया। तीसरा तरीका हमारे पास मैनुअल टाइप करने का, यानी कि जो सेल रेफरेंस है उसको भी हम मैनुअल टाइप कर सकते हैं। इक्वल टू, सबसे पहले इक्वल से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये सेल कौन सा है और ये सेल कौन सा है। अब ये सेल यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, ये डी कॉलम और 2 रो है, D2। यहाँ पर नेम बॉक्स में भी D2 शो कर रहा है। और रेट जो है वो E2 है, यानी कि D2 मल्टीप्लाई बाई E2। यहाँ पर इक्वल D2 मल्टीप्लाई बाई E2। तो ये हमारा फार्मूला कंप्लीट हो गया। इसको इंटर कर देते हैं, ये हमारे पास अमाउंट आ गया। अब एक एंट्री हमारे पास ये हो गई है। अब मज़ीद एंट्री करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, हम इसको मैनुअल भी टाइप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम इस केजी के लिए हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो फार्मूला है इसके लिए कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि सब में हमने यही फार्मूला लिखना है। और यहाँ पर यूनिट जो है मैक्सिमम केजीज़ में है। कोई फ्रूट इस तरह है जो डज़न में है, कोई नंबर्स में होता है, तो हम फिर यहाँ पर चेंज कर देते हैं। और सीरियल नंबर जो 1 से शुरू होता है वो 1-1 करके बढ़ता है। तो इसलिए यहाँ पर हम मैनुअल टाइप करते हैं 2। यहाँ पर हम टाइप करेंगे मैंगो भी केजी में है,
अब यहाँ पर मैं के टाइप करता हूँ। एक्सेल में एक बात और है, वो क्या है, बड़ी आसानी है यहाँ पर हमारे लिए। यहाँ पर केजी हमने टाइप किया हुआ है पहले, जो ही हमने के यहाँ पर टाइप कर दिया तो यहाँ पर उसको पता चल गया कि ऊपर केजी है, तो यहाँ पर आप केजी लिखना चाह रहे हो तो यहाँ पर केजी आ गया। अगर आपने कुछ और लिखना है तो आप आगे टाइप कर सकते हो। तो हमने केजी ही टाइप करना है, तो यहाँ पर मैं इंटर कर देता हूँ, ये केजी आ गया। अब यहाँ पर मैं यूनिट टाइप करता हूँ तो टाइप नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि पहला रो जो है वो हेडिंग का है। यहाँ पर मैं यू टाइप करता हूँ, ये यहाँ पर नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी आना चाहिए था, लेकिन वो उसको पता चल रहा है कि ये हेडिंग है, हेडिंग नीचे नहीं आ सकता, तो यहाँ पर ये टाइप नहीं कर रहा है, ठीक है। अच्छा, क्वांटिटी हम देते हैं 7 और इसका रेट देते हैं 80। यहाँ पर दोबारा हम फार्मूला टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर अब पहले D2 और E2 था, ये अब D3 और E3 है, इज इक्वल टू D3 मल्टीप्लाई बाई E3, एंटर कर देते हैं, ये हमारे पास अमाउंट आ गया, ठीक है। लेकिन हम बार बार फार्मूला टाइप नहीं करते, इसको हम ड्रैग कर देते हैं। यहाँ पर इस फिल हैंडल से पकड़ के यहाँ पर हम ड्रैग कर सकते हैं, या हम यहाँ पर इसको राइट क्लिक करके कॉपी और यहाँ पर राइट क्लिक करके पेस्ट कर सकते हैं, या इसको डिलीट कर देते हैं। इसको कंट्रोल सी प्रेस करके कॉपी और यहाँ पर कंट्रोल वी प्रेस करके पेस्ट कर सकते हैं। अब इसका फ़ायदा ये है फार्मूले का कि अगर हम यहाँ पर रेट या क्वांटिटी चेंज कर देते हैं तो अमाउंट ऑटोमेटिक चेंज होगा। अब यहाँ पर मैं 7 के बजाय 8 लिखता हूँ, तो यहाँ पर अमाउंट चेंज हो गया। अब इस डेटा को हम नीचे कॉपी करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर मैं इसको अगर 1 को मैं यहाँ पर कॉपी करूँगा तो सब में 1 आएगा, ठीक है। लेकिन सीरियल नंबर हमें इस तरह नहीं चाहिए, इसको मैं अनडू कर देता हूँ। अनडू के लिए कंट्रोल Z या इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ, एक ही बात है। तो मैं यहाँ पर सीरीज़ डालने के लिए क्या करूँगा, कम से कम इसको मैं 2 एंट्रीज़ दूँगा। इस तरह उसको नहीं पता चल रहा कि 1 के बाद आप क्या टाइप करना चाह रहे हो। यहाँ पर 1 है तो वो 1 ही कॉपी कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर 2 एंटर करूँ और फिर दोनों को सिलेक्ट करूँ, फिर मैं यहाँ पर फिल हैंडल, ये फिल हैंडल है, ये जो डॉट है ये फिल हैंडल है, इसे पकड़ के नीचे ड्रैग करूँगा तो उसको पता चल रहा है कि एक तो ये नंबर है, दूसरा ये जो नंबर है इससे 1 बड़ा है, तो अगला भी इससे 1 बड़ा होगा, उससे अगला भी इससे फिर 1 बड़ा होगा। इस तरह यहाँ पर ये सीरीज़ बन जाएगा। अब यहाँ पर दूसरे पे जाते हैं 3, ये देखिए यहाँ पर नज़र भी आ रहा है 4, 5, 6, जो ही हम आगे जाएंगे ये सीरीज़ हमारी चलती जाएगी, ठीक है। 16 तक ये सीरीज़ आ गया है। सीरीज़ के और भी बहुत सारे तरीके हैं, फ़िलहाल यही एक तरीका हम जानते हैं। यहाँ पर हम मुख्तलिफ फ्रूट्स जो है वो एंट्री करते हैं। आप रो वाइज भी एंट्री कर सकते हैं और कॉलम वाइज भी एंट्री कर सकते हैं कि आप सबसे पहले सारे फ्रूट्स एंट्री करें, फिर यूनिट सारे एंट्री करें, फिर क्वांटिटी, फिर रेट, फिर अमाउंट। लेकिन ये उस वक्त आप करोगे जब आपके पास कंप्लीट डेटा पेपर में पड़ा हुआ हो, आप इसकी एंट्री करोगे तो आप फिर इस तरह भी एंट्री कर सकते हो कॉलम वाइज, और रो वाइज भी आप एंट्री कर सकते हो। लेकिन अगर आप डेली बेसिस पे एंट्री करते हो तो आप फिर रिकॉर्ड वाइज यहाँ पर एंट्री करोगे। आप पहले ये रिकॉर्ड, फिर ये रिकॉर्ड, फिर ये रिकॉर्ड। एक्सेल में जब हम टेबुलर डेटा की एंट्री करते हैं तो उसमें 2 चीज़ें होती है, रो और कॉलम। और टेबल के ज़बान में उसको क्या कहते हैं, यहाँ पर ये जो रो है इसको रिकॉर्ड कहते हैं, क्योंकि ये पहला रिकॉर्ड है, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह। और इसको फील्ड कहते हैं, यानी कि फील्ड, हर फील्ड अलग अलग होता है।
सीरियल नंबर का फील्ड अलग है, आइटम नेम का फील्ड अलग है, यूनिट अलग चीज़ है, क्वांटिटी अलग है, रेट अलग है। इस तरह इसको फील्ड कहते हैं और इसको रिकॉर्ड कहते हैं। अब यहाँ पर ये जो रिकॉर्ड है टोटल, ये एप्पल का रिकॉर्ड है, ये मैंगो का रिकॉर्ड है, ठीक है। और इसी तरह ये जो फील्ड है ये आइटम नेम का फील्ड है, ये यूनिट वाला फील्ड है, ये क्वांटिटी वाला फील्ड है। इस तरह ये सारे अलग अलग होते हैं। अब यहाँ पर मैं एक और फ्रूट का नाम देता हूँ, चेरी। चेरी भी केजीज में भी होता है और पैकेट में भी होता है। यहाँ पर PKT शॉर्ट फॉर्म में पैकेट हम देते हैं। कितने पैकेट? 6 पैकेट। पैकेट कितने का है? 220 का। अब यहाँ पर मैं इसको एंटर कर देता हूँ। यहाँ पर आते हैं, इसको फिर यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करेंगे। तो बार बार यहाँ पर कॉपी पेस्ट करने के बजाय हम इसको एक ही बार में यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करें या यहाँ पर क्लिक करें, एक ही बात है। इसको फिल हैंडल से पकड़ के यहाँ पर हम इस तरह इसको ड्रैग कर सकते हैं। क्योंकि ये दोनों फार्मूले एक जैसे हैं तो इसको आप दोनों को सिलेक्ट करके भी आप ड्रैग कर सकते हैं। दोनों को सिलेक्ट करके फिर ड्रैग करेंगे भी, वही बात है, ठीक है। या फिर इसको डिलीट कर देते हैं। इस फार्मूले को हम राइट क्लिक करके या कंट्रोल C प्रेस करके कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पर हम इसको राइट क्लिक करके पेस्ट करेंगे या कंट्रोल V प्रेस करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये फिल हैंडल जो है इसका काम क्या है, यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक नंबर है 12, इसको मैं सेम इसी तरह नीचे कॉपी करता हूँ। तो ये कॉपी पेस्ट से भी हम कर सकते हैं और यहाँ पर फिल हैंडल से भी हम कर सकते हैं। फिल हैंडल का मतलब है कॉपी। इसको अब मैंने अंडू कर दिया कंट्रोल Z प्रेस करके, या फिर हम इसको कॉपी करके यहाँ पर कंट्रोल V प्रेस करके पेस्ट कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर 2 नंबर लिखे हुए हैं और 2 जो है अलग अलग है दोनों, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर इसको हमने कॉपी करने के लिए इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके कॉपी और यहाँ पर हम इसको पेस्ट करेंगे। अब यहाँ पर पेस्ट करने से पहले आपने एक बात का ख्याल रखना है। अगर आपने एक सेल को कॉपी किया है तो यहाँ पर जितने भी सेल आप सिलेक्ट करते हो आप कर सकते हो। अगर आपने यहाँ पर 2 सेल सिलेक्ट करके कॉपी किए हैं तो यहाँ पर आप इसके मल्टीपल सिलेक्ट करोगे, यानी कि 2 के मल्टीपल, यानी 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह आप सिलेक्ट करोगे तो आप पेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये पेस्ट हो गया क्योंकि इसके मल्टीपल यहाँ पर पूरे आ रहे थे। अब ये एक सेल को मैं कम करके सिलेक्ट करता हूँ तो फिर देखते हैं कि ये पेस्ट होता है कि नहीं। इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर इसको कॉपी, यहाँ पर एक सेल में कम सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर कंट्रोल V कर देते हैं। ये देखिए ये सिर्फ यहाँ पर पेस्ट हो गया, पूरे में पेस्ट नहीं हुआ। तो मल्टीपल का क्या मतलब है? अब मल्टीपल का ये है कि यहाँ पर अगर मैंने एक सेल सिलेक्ट किया है तो पेस्ट करने के लिए यहाँ पर मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 मुख्तलिफ सेल में सिलेक्ट कर सकता हूँ पेस्ट करने के लिए। अगर मैंने 2 सेल कॉपी किए हैं तो इसके लिए पेस्ट करने के लिए मैं यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये मैं सिलेक्ट करूँगा, यानी कि 14, 16 इस तरह आगे। और अगर मैंने 3 सेल सिलेक्ट किए तो इसके लिए मैं 3 सेल, फिर 6 सेल, फिर 9 सेल, फिर 12, 15 और 18। इसी तरह अगर मैंने 4 सेल सिलेक्ट किए तो इसके लिए 4, 8, 12, 16, 20 और 24 इसी तरह। तो ये इसके मल्टीपल हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर मैं लिखूँगा कॉपी और यहाँ पर मैं पेस्ट लिखूँगा। इसको मैं यहाँ पर फिल हैंडल से कॉपी करूँगा।
तो पेस्ट करने के लिए हम ये सेल सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैंने कॉपी ये किया हुआ है तो यहाँ पर मैं 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल कुछ भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ पर 2 सेल कॉपी किए हैं तो इसके लिए मैं पेस्ट करने के लिए 2 सेल या 4 सेल या 6 सेल या 8 सेल या 10 सेल या 12 सेल सिलेक्ट करूँगा। इसी तरह 3 का, इसी तरह 4, 5 आगे। तो इसका मतलब ये इसका मल्टीपल है। इसको आप अपने पास नोट कर लें। तब तक हम यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पर मैं एक और एंट्री करता हूँ। यहाँ पर बनाना, अब ये डजन में होता है। यहाँ पर ये डजन जो है हम एंटर करते हैं क्वांटिटी इसकी 7 डजन। 1 डजन जो है वो कितने का है 70। यहाँ पर आपका अमाउंट ऑटोमेटिक आ गया क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर फार्मूला आया हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पर कॉपी पेस्ट तो मैंने बता दिया। अब फिल हैंडल और कॉपी में क्या फ़र्क है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ ए, इसको मैं कंट्रोल सी करके कॉपी करता हूँ, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ तो सारे ए आ गया। इसी तरह मैं यहाँ पर इसको डिलीट करके फिल हैंडल से पकड़ के मैं यहाँ पर ड्रैग करता हूँ तो भी यहाँ पर ए ही आ गया। और यहाँ पर मैं कोई नंबर टाइप करता हूँ 4, इसको मैं फिल हैंडल से पकड़ के यहाँ पर मैं ड्रैग करता हूँ तो यहाँ पर ये सारा 4 आ गया। इसको मैं डिलीट करके कॉपी करता हूँ, यहाँ पर फिर कंट्रोल वी से पेस्ट कर देता हूँ तो यहाँ पर ये भी 4 आ गया। लेकिन अगर यहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट है ए बी, इन दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो क्या होगा, सब में ए बी ए बी ए बी आएगा। ठीक है, लेकिन इसको मैं अगर डिलीट कर दूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ, ये फिल हैंडल से सारा ए बी आ गया। अब यहाँ पर मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। लेकिन ये देखना है कि हमारे मल्टीपल पूरे हैं कि नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक और हम सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर सिलेक्शन में माउस से अगर करूँगा तो ये सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी। सिलेक्शन को एक्सपेंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, शिफ्ट प्रेस करके डाउन की, शिफ्ट के साथ डाउन की, तो ये डाउनवर्ड हमारी सिलेक्शन एक्सपेंड हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं कंट्रोल बी करके पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर भी ए बी आ गया। तो टेक्स्ट में चाहे आप एक सेल को कॉपी करो या फिल हैंडल से ड्रैग करो या 2 सेल को कॉपी करो या फिल हैंडल से ड्रैग करो तो एक ही बात है। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पर नंबर है, इसको डिलीट कर देता हूँ। अगर हमारे पास नंबर है वो तो मैंने आपको बता दिया कि कॉपी करने में और फिल हैंडल में कोई फ़र्क नहीं है इसमें। लेकिन अगर 2 नंबर्स हैं, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है, तो फिर क्या होगा, यहाँ पर फिल हैंडल से क्या होगा, फिल हैंडल से एक्सेल ये देखता है कि पहला नंबर 6 है, दूसरा नंबर 4 है, यानी कि 2 उससे कम है, तो तीसरा वो इससे भी 2 कम रखेगा, 2, फिर 0, फिर -2, फिर -4, इस तरह जाएगा। यहाँ पर इसको ड्रैग कर देते हैं, ये देखिए 2 0 -2 -4 -6 इस तरह आ गया। लेकिन कॉपी पेस्ट से ये यही 6 और 4 आएगा। कॉपी, इसको कंट्रोल वी कर देते हैं, ये देखिए सेम वही 6 4 6 4 6 4 आ गया। यानी कि फिल हैंडल और कॉपी में कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ अगर हम यहाँ पर एक से ज़्यादा नंबर सेलेक्ट करेंगे तो फिर फिल हैंडल का रिज़ल्ट अलग आएगा
और कॉपी पेस्ट का अलग आएगा। बाकी सिंगल नंबर से या टेक्स्ट से इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब यहाँ पर फिल हैंडल अगर हम सिलेक्शन करेंगे तो हमने यहाँ पर फिल हैंडल से नहीं पकड़ना, हमने बॉर्डर से नहीं पकड़ना है, हमने यहाँ पर सेंटर से पकड़ना है। यहाँ पर सेंटर पे क्लिक करके नीचे ड्रैग करेंगे तो ये होगी सिलेक्शन। अब अगर हम यहाँ पर इसको बॉर्डर से पकड़ के यहाँ पर नीचे ड्रैग करेंगे तो इसका मतलब है कट। अब कट किस तरह है, यहाँ पर ये डजन लिखा हुआ है, इसको मैं यहाँ पर बॉर्डर से पकड़ के नीचे ले जाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर कट हो गया। हमने कट नहीं करना था, हमने सिलेक्ट करना था, तो ये कट हो गया। कंट्रोल Z कर देते हैं। अब यहाँ पर इसको मैं फिर सिलेक्शन करता हूँ, लेकिन फिल हैंडल से पकड़ के सिलेक्शन करता हूँ। ये देखिए सिलेक्शन तो हो गई, लेकिन साथ में डेटा भी कॉपी हो गया। अगर हमने बग़ैर डेटा को कट के या कॉपी के हम सिलेक्शन करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर सेल के बिल्कुल सेंटर से यहाँ पर ये जो टिक प्लस का निशान बना हुआ है, एक यहाँ पर ब्लैक प्लस का निशान है, ये नहीं, ये फिल हैंडल का है। और यहाँ पर एक ये चार तरफ जो एरो बना हुआ है, ये जो है इसको कट कर देता है, क्योंकि ये बॉर्डर के ऊपर हमने लाया हुआ है। यहाँ पर सेंटर में जो टिक प्लस का निशान है वाइट, इसको फिर क्लिक करके नीचे ड्रैग करेंगे तो ये यहाँ पर ये हमारी सिलेक्शन होगी। यहाँ पर अब दोबारा कोई फ्रूट इंटर करते हैं। फर्ज करें मैं दोबारा एप्पल इंटर करता हूँ। जो ही मैं ए प्रेस करूँगा, अब ए से दूसरा कोई नंबर, कोई नेम यहाँ पर शुरू नहीं हुआ है, तो उसको पता चल रहा है कि आप शायद एप्पल टाइप कर रहे हो। तो मैं एप्पल ही टाइप कर रहा हूँ, इसको मैं इंटर करूँगा, ये देखिए ये एप्पल टाइप हो गया। अब यहाँ पर एप्पल जो है केजी से है, के मैं टाइप करूँगा, केजी खुद ब खुद आ जाता है। यहाँ पर मैं 10 लिखूँगा और रेट यहाँ पर 130 है, चलो यहाँ पर रेट चेंज कर देते हैं 120। यहाँ पर ये हमारे पास अमाउंट आ गया है। फिर मैं चेरी टाइप करता हूँ, सिर्फ सी प्रेस कर देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर चेरी आ गई, एंटर कर देता हूँ। अब यहाँ पर चूँकि चेरी नहीं था, सी से कोई और नाम नहीं था, सिर्फ चेरी था, तो उसने सी के बाद पूरा चेरी लिख दिया। अगर यहाँ पर एक और नाम भी सी से शुरू हो तो फिर वो सिर्फ सी प्रेस करने से पूरा नाम नहीं दिखाएगा, क्योंकि उसको नहीं पता चल रहा है कि आप चेरी लिखना चाहते हो या जो दूसरा नाम सी से शुरू हो रहा है वो लिखना चाहते हो, इसलिए वो पूरा नाम नहीं दिखाएगा। जो ही आप इसका दूसरा अल्फ़ाबेट प्रेस करोगे, अगर वो दोनों का अलग अलग हो तो फिर जो आपने प्रेस किया है उसी के मुताबिक वो नाम उठाएगा। यहाँ पर मैं फिर केजी 12 180, इस तरह ये हमारी एंट्री होगी। अब फर्ज करें मैं कोई और फ्रूट का नाम डालता हूँ। यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ एप्पल के बजाय अनानास मैंने टाइप कर दिया। यहाँ पर केजी, यहाँ पर मैंने इसको कोई भी हम क्वांटिटी दे देते हैं और इसका रेट लिखते हैं। ये हमारे पास इसका अमाउंट आ गया। अब यहाँ पर जो ही मैं ए टाइप करूँगा, उसको नहीं पता चल रहा है कि आप एप्पल लिखना चाहते हो या अनानास, क्योंकि इनके जो दूसरे अल्फ़ाबेट्स है वो मुख्तलिफ है। अब यहाँ पर जो ही मैं दूसरा अल्फ़ाबेट टाइप करूँगा तो उसको पता चल जाएगा, क्योंकि इनके दूसरे जो अल्फ़ाबेट है वो चेंज है। अब यहाँ पर मैं पी टाइप करूँगा तो उसको पता चल गया कि आप एप्पल लिखना चाहते हो, या इसको स्किप कर देता हूँ। ए के बाद मैं एन टाइप करूँगा तो उसको पता चल रहा है कि आप शायद अनानास टाइप कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरह हमने एंट्री करनी है, और इसी तरह एंट्री में हमारे पास ये आसानी पैदा की हुई है एक्सेल ने कि वो ऑटो फिल जो है, ऑटो फिल इसको कहते हैं, ऑटो फिल का ऑप्शन यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है। अब यहाँ पर मैं जल्दी तो ऐसे एंट्री करता हूँ। बी यहाँ पर ये डजन में है, यहाँ पर
23 और यहाँ पर 70। यहाँ पर ऑरेंज एक न्यू एंट्री है। ये ऑरेंज जो है कहीं कहीं ये केजीज में होता है, कहीं कहीं डज़न में होता है, तो इसको भी हम डज़न में लिखते हैं। और यहाँ पर 5 और 130। इसी तरह ये सारी एंट्री हम इसी तरह कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो क्वांटिटी है इसको अगर हम सिलेक्ट करके यहाँ पर कॉपी पेस्ट करेंगे तो सेम यही वैल्यूज नीचे आएंगे, लेकिन अगर हम इसको फिल हैंडल से पकड़ के नीचे ड्रैग करेंगे तो इस डेटा को देख के अगली एंट्री हमें देगा कि पहले एंट्री और दूसरी एंट्री में कितना डिफरेंस है, फिर दूसरे और तीसरे में कितना डिफरेंस है, फिर तीसरी और चौथी में कितना डिफरेंस है। उसी हिसाब से ये हमें यहाँ पर ये वैल्यूज़ देंगे। तो इसलिए हमने इसको फिल हैंडल से कॉपी नहीं करना है, हम यहाँ पर इसको मैनुअल टाइप करते हैं। एप्पल केजी 10 130। यहाँ पर फिर ऑरेंज, अब ये देखिए ऑरेंज से कोई और नाम नहीं आ रहा, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है। अब यहाँ पर चेरी मैंने पैकेट में दिया है, यहाँ पर चेरी मैंने केजी में दिया है, इसको भी पैकेट कर देते हैं। और यहाँ पर फिर चेरी है, फिर पैकेट कर देते हैं। आपने ये भी ख्याल रखना है कि एक फील्ड का डेटा आपने दूसरे फील्ड को नहीं देना है। इसका नुकसान यही है, फ़र्ज़ करें यहाँ पर मैं क्वांटिटी देता हूँ, यहाँ पर मैं केजी लिखता हूँ। अब यहाँ पर मैं रेट दूंगा तो यहाँ पर ये देखिए ऑलरेडी यहाँ पर एरर आ गया। एरर इसलिए आया है कि यहाँ पर टेक्स्ट जो है वो किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। तो इसलिए हमने ये ख्याल रखना है कि जिस फील्ड का डेटा हो उसी फील्ड में हमने एंटर करनी है। अब यहाँ पर ये ज़ीरो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ये ब्लैंक है, ब्लैंक को ज़ीरो कंसिडर करता है। तो जो ही हम ये डेटा यहाँ पर एंटर करेंगे तो ये यहाँ पर हमें वैल्यू देगा। ये देखें, यहाँ पर ये मैं एरो की से जा रहा हूँ, ठीक है। एरो की, आप एरो की से भी जा सकते हैं और टैब की से भी जा सकते हैं। ये देखें टैब की, और फिर वापस आने के लिए शिफ्ट के साथ टैब की। ये राइट और लेफ्ट एरो का काम करता है। यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ 150। ये हमारे पास एंट्री मुकम्मल हो गई है। अब यहाँ पर हमने अगर टोटल करना है तो टोटल मैं किस चीज़ का करूँगा, यहाँ पर हम सीरियल नंबर का टोटल नहीं करेंगे क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है इसकी। और यहाँ पर आइटम नेम जो है, आइटम के हम टोटल नहीं करेंगे। यहाँ पर यूनिट, क्वांटिटी, रेट किसी की भी हम टोटल नहीं करेंगे, सिर्फ अमाउंट की टोटल करेंगे। क्वांटिटी की इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये एक आइटम नहीं है जिसकी हम टोटल करें, मुख्तलिफ आइटम्स है, रेट भी मुख्तलिफ है। हमें अमाउंट का टोटल चाहिए। तो अमाउंट का टोटल यहाँ पर लाने के लिए हम क्या करेंगे, पूरे कॉलम को सिलेक्ट करके यहाँ पर ऑटो सम, ये देखिए यहाँ पर ये ऑटो सम आ रहा है, इसको क्लिक करते हैं, हमारे पास ये टोटल आ गया। इसकी सिलेक्शन भी खुद ही आगे बढ़ गई।
दूसरा तरीका ये है कि हम इस सेल को सिलेक्ट करें, यहाँ पर ये सेल है, फिर ऑटो सम को क्लिक करें तो भी ये हमारे पास आ जाता है। और तीसरा तरीका इसका ये है, इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर शॉर्टकट की है इसकी अल्ट जो है, ये जो स्पेस बार है, जो लंबी की है नीचे, इसके राइट और लेफ्ट साइड पर हमारे पास अल्ट की है, ALT। किसी की को भी आप सिलेक्ट करें, अल्ट प्लस इक्वल, ऊपर जो बैक स्पेस के साथ इक्वल लिखा हुआ है इसको आप टाइप करोगे तो हमारे पास ऑटो सम का फार्मूला आ जाएगा। इसको एंटर कर देते हैं, ये हमारे पास टोटल आ गया। तो आज हमने इसकी एंट्री की है और थोड़ी सी हम इसके कॉलम सेटिंग करेंगे। यहाँ पर ये सीरियल नंबर भी कम है और इसका जो डेटा है ये भी कम है, तो इसलिए इसका जो कॉलम की विड्थ है वो हम कम कर देते हैं। कॉलम की विड्थ कम करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर इस बॉर्डर को हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। ये जो बीच में यहाँ पर ग्रिड लाइन आया हुआ है इसको कहते हैं ग्रिड लाइन। ये ग्रिड लाइन हमारे प्रिंट में नहीं आएगा, सिर्फ यहाँ पर हमें शो कर रहे हैं, लेकिन ये प्रिंट में नहीं आएगा। प्रिंट में लाने के लिए हम इसको बॉर्डर देंगे। यहाँ पर इसको सिलेक्ट करते हैं, पहले टोटल के साथ सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर है बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, क्योंकि हमने एक बॉर्डर नहीं देना है, टॉप पे, लेफ्ट पे, राइट पे, यहाँ पर हम ऑल बॉर्डर देंगे। ये ऑल बॉर्डर हो गया। अब यहाँ पर जो है हम कुछ भी टोटल नहीं देना चाहते, सिर्फ यहाँ पर लिखते हैं टोटल, ठीक है। तो टोटल के लिए हम इस सेल को एक सेल बनाएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम मर्ज पर क्लिक करेंगे, ये एक सेल बन गया। अब यहाँ पर लिखते हैं टोटल। हेडिंग को और टोटल रो को अलग शो करने के लिए हम इसको सिलेक्ट करके बोल्ड, यहाँ पर बी क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर ये देखिए शॉर्टकट की भी नज़र आ रहा है, कंट्रोल B। कंट्रोल के साथ आप B प्रेस करोगे तो भी ये बोल्ड होगा। अब यहाँ पर B पर मैंने क्लिक किया, लेकिन यहाँ पर टोटल और इसका जो अमाउंट है इसको सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल B प्रेस करते हैं तो भी ये बोल्ड हो जाता है। अब यहाँ पर इसका जो कॉलम विड्थ है इसको हम कम करेंगे। यहाँ पर आपने बॉर्डर से सिलेक्ट नहीं करना है। यहाँ पर ये जो हेडिंग है A और B, इसके बीच में हम जो यहाँ पर ये लाइन है इस पर हम कर्सर लाते हैं तो इसका राइट और लेफ़्ट पे एरो बन जाता है, यानी कि आप इसको राइट ले जाना चाहते हो या लेफ़्ट ले जाना चाहते हो, तो इसको हम क्लिक करके लेफ़्ट ले जाते हैं। ये कॉलम विड्थ हमारी कम होगी, ठीक है। अब यहाँ पर आइटम नेम जो है, जो हेडिंग है वो यहाँ पर पूरा नहीं आ रहा, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर B और C के बीच में जो लाइन है, ये याद रखें जिस कॉलम की विड्थ आपने बढ़ानी है उसके राइट साइड वाले लाइन को आपने आगे पीछे करना है। अब B कॉलम के लिए हम इस लाइन को आगे पीछे नहीं कर सकते क्योंकि ये A के लिए है। B के लिए हम इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, C के लिए हम इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर इस लाइन को हम सिलेक्ट करके आगे ले जाते हैं, ये हमारे पास ये आ गया। अब ये कुछ ज़्यादा वाइड हो गया तो इसको हम दोबारा यहाँ पर ले आते हैं। तो एक ही बार में करने के लिए अब यहाँ पर हमें पता नहीं चल रहा कि कहाँ तक डेटा है, हम यहाँ तक आ जाते हैं, ज़्यादा हो जाता है, फिर हमें कम करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो यहाँ पर ये एरो बन जाता है इसको आपने डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक से ये होता है कि इस कॉलम में मैक्सिमम जितना डेटा होता है उसके मुताबिक इसकी विड्थ सेट हो जाती है। यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं, ये देखिए, और इसी तरह यहाँ पर यूनिट पे भी हम डबल क्लिक करते हैं। कॉलम को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ। कॉलम को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर हमारा कर्सर है, इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ, ये देखिए ये डबल क्लिक हो गया। इसको डबल क्लिक करता हूँ, ये देखिए, इसको डबल क्लिक, ये सारे इस तरह हो गए। अब ये कुछ ज़्यादा ही एक दूसरे में आ गए, यानी कि इसको थोड़ा सा हमने वाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा वाइड करेंगे, फिर इसको सिलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा वाइड करेंगे, तो इसमें टाइम लगेगा। सबको एक साथ वाइड करने के लिए क्या करेंगे,
यहाँ पर इस कॉलम को क्लिक करके ड्रैग करेंगे, उसी तरह क्लिक रखें और लेफ़्ट साइड की तरफ ड्रैग करें। अब फिर इसमें आप इसको पकड़ के आगे करें या इसको पकड़ के आगे करें या इसको पकड़ के आगे करें, किसी को भी आप वाइड करें तो सब जो कॉलम्स हैं सारे कॉलम्स एक जैसे वाइड होंगे और एक साथ ही वाइड होंगे। अब यहाँ पर इसको पकड़ के मैं आगे ले जाता हूँ, इससे क्या होगा, सारे कॉलम वाइड होंगे और एक जैसे होंगे। यहाँ पर ये मैं रिलीज़ कर देता हूँ, ये देखें सारे कॉलम एक साथ वाइड हो गए और इनका साइज़ भी एक जैसा है। इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। ये तो हमारे पास ये टेबल कंप्लीट हो गया। इससे आगे हमने इसमें क्या करना है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अब मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।